Hey, hello everyone. Welcome to Mr. Horror Comedy and मुखौटा एपिसोड 3. ठीक है, तो मुखौटा एपिसोड 2 पे आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, है ना. इतनी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि एपिसोड 2 पे इतना ज़्यादा मेरे को इतनी रीच मिलेगी, आप लोगों को इतना पसंद आएगा. ठीक है, तो मैं इतना कह सकता हूँ, एपिसोड 2 जितना आपने देखा था वो एक तरीके से टीजर या ट्रेलर था. ठीक है, एपिसोड 3 जो ये अभी आप सुन रहे हो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हुआ, एपिसोड 2 से भी ज़्यादा अच्छा हुआ. तो भाई एपिसोड 2 का ख़त्म हुआ था, रचित बताता है कि मैं अपनी स्टोरी सुनाने को तैयार हूँ. ठीक है, और मुझे मारा गया था, ना कि एनकाउंटर हुआ था मेरा. ठीक है, तो ये उसने क्या को बोला. ठीक है, तो वो अपनी स्टोरी सुनाना चालू करता है ना. अब रचित सिंपल एक बंदा था, ठीक है, जो कि क्लाउन बनता था, है ना. क्लाउन बन के पहले उसकी एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में उसकी एक फैक्ट्री थी छोटी सी. तो उसमें वो क्या करता था, वो उसकी एक अच्छा खासा बिजनेस था, हैंडमेड चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ का. ठीक है, तो वो बनाता था, बड़ा जैसा खुश रहने वाला इंसान था, हंसमुख टाइप का. तो वो फैक्ट्री वर्कर से भी अच्छे से बात करता था, है ना. तो उसके यहाँ पे ऐसी टॉफ़ीज़ और हैंडमेड चॉकलेट बहुत बनते थे, है ना. तो वो शाम को क्या करता था, शाम को क्लाउन बनता था वो, है ना, जोकर. तो वो बन के वो बच्चों के साथ बहुत खेलता था, बहुत किसी भी पार्क में चला जाता था, खेलता था बच्चों के साथ. और फिर बच्चों से एड्रेस मांगकर भी क्या, वो क्या मैं जो जहाँ पे वो रहता था उसी के आसपास के बच्चों का जिसका उन्हें उसका उन सबका एड्रेस उसे पता ही था, है ना, कि ये यहाँ रहते हैं, नहीं यहाँ छोड़ दो. खेलता था पहले, उन्हें अपनी बनाई हुई अपनी फैक्ट्री में बनाई हुई चॉकलेट देता था, और वो देता था, क्या नाम है, टॉफ़ीज़, है ना. तो उसका ना, उसने स्टोरी सुनानी जब चालू की तो उसने बोला कि मेरा सब सिंपल चल रहा था. ठीक है, तो एक राणा नाम से, उसका राणा सिंह करके नाम था उसका. वो उसका एक उसने उसकी फैक्ट्री में एक डील करने आया, है ना. वो बोला मैं तुम्हारी फैक्ट्री बहुत उसमें मैं शायद तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ, है ना. मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ, उसमें मैं तुम्हें बहुत सारे इन्वेस्ट करूँगा तुम्हारे बिजनेस में, है ना. 15-20 करोड़ समथिंग कर लूँगा, है ना. ऐसे करके उसने बोला, है ना. उसे लालच नहीं आया रचित को. उसने कहा यार सही है, मेरा बिजनेस थोड़ा सा और एक्सपेंड होगा, मैं वो बच्चों को बांट पाऊँगा, फ्री में बांट पाऊँगा, है ना. जैसे अभी 10-15 बच्चों को बांट देता हूँ दिन में, तब मैं 30-40 बच्चों 50 बच्चों को बांट दूंगा, मेरा वो हो जाएगा. सही है, तो उसने हाथ में ला लिया, है ना. तो उसे ये बात पता नहीं थी, जो राणा था वो ऐसी इलीगल चीज़ों में बहुत उसका वो था. ठीक है, तो वो क्या करता था, जैसे किसी को किडनैप किया, उसे ख़त्म करके उनके जो ऑर्गन थे, समझ रहे हो ना, वो करता था. ठीक है, उसने एक बड़े आदमी का ऐसे ही सब किया था. तो उसने जो क्या किया, उसने 3-4 बच्चों को मरवाया. बच्चों को मरवाकर उसने सारा का सारा इल्ज़ाम डाल दिया हमारे रचित पे, है ना. अब रचित को ये बात पता नहीं थी कि यार ये इल्ज़ाम उसने राणा ने उसके ऊपर लगवाया है ना. अब वो सिंपल उसमें था कि यार मेरे ऊपर कैसे इल्ज़ाम लग गया, मैं तो बच्चों के साथ खेलता था, है ना. शुरुआत एपिसोड 1 में तो ये सुना था ना आपने, तो वो बार बार बोलता रहा. ठीक है, तो जब वो बात थी ना, जब सब लोग जेल से भागे थे और वो भी उनके पीछे पीछे चला गया था, तब जंगल में उसका एनकाउंटर नहीं हुआ था. ठीक है, एक पूरा खेल रचा गया था कि एक वो पुलिस वाला था, क्या नाम था उसका, मुरली. तो वो उसने ऐसा खेल रचा कि उसने गोलियां चलानी चालू करी. ठीक है, वहाँ जंगल के पास से में एरिया में झाड़ वाड़ थे, वहाँ पे उसके एरिया के अंदर उसने राणा वहीं था जंगल वाले उस एरिया के पास. वो कह रहा था, उसने ये बात बोल के उसे मारा था कि तू मेरी वजह से फंसा है, और सच्चे इंसान कभी भी बुराई का सामना कर ही नहीं सकते. ये कह के
ख़त्म कर दिया उसे। और सबको फ्रेम में मतलब सबको ऐसा करके दिखाया कि उसका एनकाउंटर हो गया, वो मर गया। ये हुआ था हमारे रचित के साथ, है ना। रचित ने सारी की सारी बात पुलिस वालों को बता दी, ठीक है। पुलिस वालों ने ये बात सारी कमिश्नर को बताई, इंस्पेक्टर मुरली को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। पहले बता रहा हूँ ये स्टोरी, है ना, मतलब रियल कैरेक्टर से उसका कोई मेल नहीं है ना। तो इंस्पेक्टर मुरली को सस्पेंड किया, उसे मतलब उन लोगों को नाम मतलब 3-4 पुलिस वाले गए, उसी के मतलब सब पूरा एड्रेस सब बताया उसकी फैक्ट्री का, है ना। उसी की मतलब उसकी रचित की नहीं, उसकी समझ रहे हो, राणा की। तो उसने क्या किया, वो मतलब उसने सबको पैसे खिलाए और मामला शांत करने की कोशिश करी, है ना। रचित को ये बात पता चल गई, है ना। रचित अब उसके अंदर था, अपनी बेटी के अंदर, है ना। तो उसे ये बात पता चली, है ना। उस मतलब पुलिस वालों ने उसे कन्विंस करने पूरा का पूरा कन्विंस करने की कोशिश करी कि तुम अरे छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, क्या है। अब उसे इस बात पर बहुत तेज़ गुस्सा आई, है ना। उसने ये बात बोली कि अगर तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, पूरा उसने मतलब उस समय उसने सारे पूरा पुलिस स्टेशन में था उस समय, उसने ये बात बोली थी, अगर तुमने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया पूरा उत्तराखंड दहलेगा, ऐसा करके बोला वो, पूरा उत्तराखंड दहलेगा अगर तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। हाँ, और उसने क्या नाम है एक तरीके से अपना वीडियो शूट करके लाइव दिखाना चालू कर दिया सब, ये अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, है ना। और जैसे और रचित बोला पूरा उत्तराखंड दहलेगा अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला, पूरा उत्तराखंड।